मैं रविंद्र आर्य स्वागत करता हूं आपका अर्जुना साइंस क्लासेज। आज हम एक 12th का चैप्टर नया स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ये जो चैप्टर है ये एक यूनिट में आता है, जिस यूनिट का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर विद्युत। समझे, ये यूनिट है और इसी के अंदर दो चैप्टर है, एक ये चैप्टर, एक और चैप्टर है संधारित्र और विद्युत विभव वाला चैप्टर है, इसके बाद का चैप्टर है वो। तो आज हम विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको जानना है कि स्थिर विद्युत की कहते किसको है, स्थिर विद्युत की कहते किसको है। स्थिर विद्युत की जो है, इस शब्द को देखिए, स्थिर मतलब कहते हैं कोई भी चीज विराम में हो, क्या हो, विराम में हो, और विद्युत की इसके अंतर्गत विद्युत आवेश का अध्ययन करेंगे। ठीक, मतलब स्थिर विद्युत के अंतर्गत हम विद्युत आवेश जब स्थिर रहेगा, विराम में रहेगा, रेस्ट में रहेगा, तो ये क्या क्या कर सकता है, इसका क्या क्या गुण होता है, ये विद्युत आवेश स्थिर रहकर कौन कौन सा गुण दिखा सकता है, कौन कौन सा इसका प्रॉपर्टी हो सकता है, उसका अध्ययन हम किस में करेंगे, स्थिर विद्युत की में। मतलब ये पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर तक आवेश विराम में रहेगा, चलेगा नहीं, बात बुझे। तो स्थिर विद्युत की में आवेश कैसा रहेगा, विराम में रहेगा। तो इसका परिभाषा हम लिख सकते हैं कि भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत आवेश क्या हो, स्थिर हो, या सॉरी ऐसे लिख सकते हैं कि भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर विद्युत आवेश के गुणों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर विद्युत आवेश के गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत की कहते हैं। बस शब्द पकड़िए, परिभाषा पकड़ में आ जाएगा। लिखते हैं इसका परिभाषा। भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर विद्युत आवेश का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या करेंगे, जब आवेश स्थिर में रहेगा तो उसका जो जो गुण हो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। स्थिर विद्युत आवेश के, यहां पर लिख सकते हैं कि गुणों का अध्ययन किया जाता है। ये इसका क्या हो गया, परिभाषा है। बात समझे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये बच्चा समझता ही नहीं है कि स्थिर विद्युत की, चैप्टर पढ़ लेते लेकिन उसको पता ही नहीं रहता कि स्थिर विद्युत की कहते किसको है। तो भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर विद्युत आवेश के गुणों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है, स्थिर विद्युत की कहलाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि विद्युत आवेश किसको कहते हैं। विद्युत आवेश आपने देखा, लेकिन विद्युत आवेश कहते किसको है उसके बारे में अब देखेंगे हम। चलिए देखते हैं विद्युत आवेश कहते किसको है। जिस तरह आप अच्छा है या खराब है, वो क्या है, आपका गुण है। आप अच्छा हैं या खराब हैं, वो आपका गुण है। आप गोरा हैं, काला हैं, आप बढ़िया हैं, खराब हैं, आप मोटे हैं, पतले हैं, आप तेज दौड़ सकते हैं, मोटे, ये सब आपका कभी है, गुण है। आप पढ़ने में अच्छे हैं, आप पढ़ने में खराब, ये सब आपका गुण है। तो ये गुण कहां से आ रहा है, आपके अंदर से। उसी तरह जैसे पृथ्वी कोई वस्तु को खींचता है, ये पृथ्वी का क्या है, गुण है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण। उसी तरह हर एक पदार्थ के पास कुछ ऐसा चीज होता है जिसके कारण वो किसी वस्तु को आकर्षित कर सकता है या प्रतिकर्षित कर सकता है, या विद्युतीय गुण या चुंबकीय गुण या विद्युतीय प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। बात समझे, उसे क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। इसका परिभाषा हम आराम से लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युतीय प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है,
दिखाता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश के कारण ही कोई पदार्थ प्रतिकर्षित करता है किसी चीज को, या कोई पदार्थ किसी चीज को आकर्षित करता है। अगर आवेश न है तो उदासीन है, बात समझे, ना वो आकर्षित करेगा ना वो प्रतिकर्षित करेगा। तो आवेश होना बहुत ही जरूरी है आकर्षण और प्रतिकर्षण करने के लिए। ठीक, इसका परिभाषा लिखते हैं। का वह गुण जिसके कारण वह विद्युतीय प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। उसे विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक, विद्युत आवेश क्या है, एक गुण है। क्या है, एक गुण है जिसके कारण विद्युतीय प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव कोई पदार्थ दिखाता है। अगर आवेश नहीं रहेगा, अगर वो उदासीन रहेगा, उस पर आवेश जीरो रहेगा, ना ये गुण दिखाएगा ना ही ये गुण दिखाएगा। ठीक, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है। क्या होता है, कूलम्ब। इसको आप शॉर्ट में C भी लिख सकते हैं। ठीक, विद्युत आवेश का विमीय सूत्र A पर पावर 1 T पर पावर 1 होता है। अच्छा, इसका आप पढ़े होंगे क्लास 10th में, फॉर्मूला पढ़े होंगे, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय अंतराल। ठीक, एक बात बताइए, ये भाग में है और इधर आ जाएगा तो गुना में हो जाएगा। बराबर के उस पर जो चीज भाग में रहता है, बराबर के इस पर आता है तो गुना में हो जाता है, और बराबर के इस पर आएगा तो आवेश का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आवेश बराबर विद्युत धारा गुने समय। आवेश बराबर विद्युत धारा गुने समय, और आवेश को Q से लिखते हैं, विद्युत धारा को I से, समय को T से। तो आप एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं, Q बराबर IT। ये फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हैं, Q बराबर IT, आवेश बराबर विद्युत धारा गुने समय। तो इसका मात्रक एक और हो सकता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और समय का मात्रक सेकेंड। तो आप इसका मात्रक लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड। तो आप ये भी लिख सकते हैं, विद्युत आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है। ठीक, इतना बात आप ध्यान में रखिएगा। और भी पॉइंट है, इसको पहले मिटाते हैं फिर अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक। कौन सा मात्रक, सीजीएस मात्रक क्या होता है, ध्यान है। देखिए, विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम होता है। क्या होता है, स्टेट कूलम। ठीक, या इसी का दूसरा नाम है स्थिर वैद्युत
इकाई, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। अच्छा एक बात बताइए, एक आगे कथी ई, इसके आगे में एस, इसके आगे में यू, तो इसको शॉर्ट में आप ई एस यू भी लिख सकते हैं, ठीक, होता है। और एक बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बार पूछा है, एक कूलम बराबर कितना स्टेट कूलम या कितना ESU होता है, तो आप ध्यान रखिएगा, एक कूलम बराबर 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम या ESU होता है, ठीक। अच्छा एक बात बताइए, एक कूलम बराबर इतना स्टेट कूलम, तो एक स्टेट कूलम बराबर कितना होगा, इस सब चीज जो गुना में है इधर इधर आएगा कहां, नीचे आ जाएगा भाग में, आप लिख सकते हैं एक ESU बराबर 1/3 × 10⁻9, ये प्लस में पावर ऊपर जाएगा तो माइनस में कितना होगा 10⁻9, और 1 में 3 से भाग दीजिएगा तो आप आएगा 0.33 गुने, ठीक। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 गुने 10⁻−10, ठीक, कूलम। ये बात भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अच्छा अगर पूछ दे कि विद्युत आवेश सदिश होता है या अदिश, तो आप ध्यान में रखिएगा कि विद्युत आवेश अदिश राशि होती है, ठीक। एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, कौन वैज्ञानिक थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने बताया कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, अगर कोई चीज, कोई पदार्थ, कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर उत्पन्न होने वाले आवेश को धनावेश कहते हैं। अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो उस पर उत्पन्न होने वाले पदार्थ को उस पर उत्पन्न होने वाले आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। धन आवेश मतलब प्लस चार्ज और ऋण आवेश मतलब माइनस चार्ज। आवेश चाहे प्लस हो या माइनस हो, लेकिन उत्पन्न इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण ही होता है। तो चलिए अब पढ़ते हैं आवेश के प्रकार। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। चलिए लिखते हैं, पहला क्या होता है, धन आवेश। इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो मान लीजिए अगर सोडियम है, क्या है, सोडियम, और सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 11। अगर आप इससे एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, तो इस पर जो उत्पन्न होगा आवेश क्या होगा, Na+। मतलब अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर कौन सा आवेश आएगा, प्लस। यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर ये किसी को दे दे, इस पर कौन सा आवेश आएगा, प्लस। 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो +2, 3 आएगा तो +3। तो जितना इलेक्ट्रॉन देगा उस हिसाब से इस पर आवेश उत्पन्न होगा। तो इसका परिभाषा हम लिख सकते हैं आराम से, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर उत्पन्न होने वाले आवेश को धनावेश कहते हैं। ठीक, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उस पर जो आवेश उत्पन्न होगा वो कौन सा होगा, धन आवेश। अच्छा बताइए, धन आवेश अगर उत्पन्न होगा तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी और प्रोटॉन की वृद्धि। तो हम लिख सकते हैं धनावेशित पदार्थ में
इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, कमी होती है। अच्छा, धन आवेश क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन घट जाता है, प्रोटॉन ज्यादा हो जाता है, तो प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है, इसलिए कौन सा आवेश आ जाता है? धन आवेश। हम लिख सकते हैं यह आवेश प्रोटॉन के अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। ठीक, कुछ जानकारी प्रोटॉन के बारे में ले लेते हैं। प्रोटॉन पर आवेश का मान कितना होता है पता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। पूछ देगा द्रव्यमान, द्रव्यमान ध्यान में रखेगा 1.67 × 10⁻27 kg। इसी को आप अगर ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना? 1.67 × 10⁻24 ग्राम। ठीक, इसका खोज किया था गोल्डस्टीन। किसने खोज किया था? गोल्डस्टीन। और नामकरण किए थे रदरफोर्ड। कौन किए थे नामकरण? रदरफोर्ड। ठीक, तो प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 × 10⁻27 kg। इसी को आप ग्राम में बदलेगा तो इतना होगा। खोज कौन किए थे? गोल्डस्टीन। और नामकरण कौन किए थे? रदरफोर्ड। ये हमेशा किसके कारण उत्पन्न होगा? इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, प्रोटॉन की अधिकता के कारण। प्रोटॉन ज्यादा हो जाता है इसलिए आवेश क्या उत्पन्न हो जाता है? धन आवेश। यही सब है धन आवेश। चलिए अब पढ़ते हैं ऋण आवेश के बारे में। इसको इंग्लिश में कहते हैं नेगेटिव चार्ज। चलिए देखते हैं ऋण आवेश को कि ऋण आवेश किसी पदार्थ पर कब उत्पन्न होगा। तो देखिए, जैसे क्लोरीन है, उदाहरण में क्लोरीन है और क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन डाल दिए, एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लिया, तो इस पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा? माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो गया? ज्यादा। क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 17 प्रोटॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जैसे लिया तो कितना हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन। ठीक, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, 17 प्रोटॉन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया इसलिए इस पर कौन सा आवेश आ गया? माइनस आवेश। तो इसमें हम लिख सकते हैं जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो उस पर उत्पन्न होने वाले आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। ऋण आवेश कहते हैं। ठीक, और ऋण आवेश कब उत्पन्न होगा? जब इलेक्ट्रॉन का अधिकता होगा। तो लिख सकते हैं एक पॉइंट हम, ऋण आवेशित पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। ठीक, और यह आवेश इसके कारण उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। तो चलिए कुछ इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? जितना प्रोटॉन में होता है ना उतना ही इलेक्ट्रॉन में होता है, बस उसमें प्लस में होता है, इसमें माइनस में होता है। तो इसमें लिख लीजिएगा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। द्रव्यमान कितना होता है इसका?
9.1 गुने 10⁻³ kg। इसी को आप जब ग्राम में बदलिएगा तो आप लिख सकते हैं 9.1 गुने 10⁻28 kg। ठीक, सॉरी ग्राम में ना बदल दिए तो -28 ग्राम। अच्छा, इसके खोजकर्ता कौन थे? इसके खोजकर्ता हैं जे थॉमसन। कौन है? जे थॉमसन। ठीक, कौन है? जे थॉमसन। तो ध्यान रखिएगा कि ऋण आवेश कब आएगा? जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। ऋण आवेशित पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। देखिए इलेक्ट्रॉन यहां पर बढ़ गया था। इस पर आवेश का मान कितना होता है? -1.6 गुने 10⁻19 कूलम। द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 गुने 10⁻31 kg। इसी को आप ग्राम में बदलिएगा तो 1000 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? -28 ग्राम। इसके खोजकर्ता कौन थे? जे थॉमसन। ये कौन सा है? ऋण आवेश आपका खत्म हो गया। इसका अच्छे से नोट्स बना लीजिए। अब आवेश का दो गुण है, उसको पढ़ते पहले इसको मिटाते हैं। ठीक है, आवेश का गुण है कि जब आवेश समान रहेगा, समान आवेश मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस, तो जब समान आवेश रहेगा तो उसमें प्रतिकर्षण होता है या विकर्षण होता है। मतलब एक दूसरे को कहां भगाएगा? दूर भगाएगा। समझे? तो लिख लेते हैं इसको कि जब, या ऐसे लिख सकते हैं, दो समान आवेशों के बीच, दो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण या विकर्षण, इसी को इंग्लिश में कहते हैं रिपल्सन। क्या कहते हैं? रिपल्सन होता है। यानी प्लस आवेश रहे प्लस आवेश रहे, या माइनस आवेश रहे या माइनस आवेश रहे, इसके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण। इसके बीच भी क्या होगा? प्रतिकर्षण। ई एकरा एने भगाएगा, ई एकरा एने भगाएगा, ई एकरा पर बल एने लगाएगा, ई एकरा पर बल एने लगाएगा। मतलब दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा। इसलिए क्या बोले? दोनों के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण। ध्यान रखिएगा, समान आवेशों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण या विकर्षण होता है। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं इसी में कि देखिए, असमान आवेशों के बीच असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है। मतलब लिख सकते हैं एगो प्लस रहे, दोसर माइनस रहे। देखिए अलग अलग है, तो अलग अलग है तो एकरा बीच कथी होगा? आकर्षण। या क्या? माइनस रहे प्लस रहे, माइनस रहे प्लस रहे। देखिए इसके बीच भी आकर्षण, इसके बीच भी आकर्षण, इसके बीच भी आकर्षण। ठीक, बस ध्यान रखना है कि समान आवेश रहे तो प्रतिकर्षण या विकर्षण, और असमान आवेश रहे तो आकर्षण होता है। अच्छे से देख लीजिए और आज यहीं तक रहने देते हैं। जाते जाते दो लाइनें उसको सुनिएगा, थोड़ा गौर कीजिएगा कि अपने जिंदगी में नियंत्रण बहुत ही जरूरी है। आपके जिंदगी में नियंत्रण बहुत ही जरूरी है। अगर आमदनी कम हो तो खर्चों पर, और जानकारी कम हो तो शब्दों पर। इसी के साथ अब आपसे अलविदा कहते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए लिख लीजिए, ठीक है।